बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना ब्रेन ट्रेन की तरफ से। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी है। बेबी चिड़िया घर पे रहती है, उसको घर रहना पड़ता है तो उसके क्या एहसासात और क्या जज्बात होते हैं, ये कहानी इस बारे में है। बहुत ही खूबसूरत शाम थी। बेबी चिड़िया स्कूल का लंबा दिन गुजारने के बाद घर वापस आई थी। अम्मी चिड़िया उसका अपने घोंसले में इंतजार कर रही थी। मेरी प्यारी सी बेबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। दरअसल परिंदे बीमार हो रहे हैं और इस बीमारी से बचने के लिए हमें घरों में रहना होगा। इस तरह हम बीमारी से महफूज रहेंगे और दूसरे परिंदे भी महफूज रहेंगे। बेबी चिड़िया ने माथे पे बल डालते हुए पूछा, हमें कितना अरसा घर रहना होगा? अभी इस बारे में हम कुछ नहीं जानते, अम्मी चिड़िया ने कहा। लेकिन कोई बात नहीं, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेबी चिड़िया ने ठंडी आह भरी। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे फील करना चाहिए। कोई बात नहीं, और तुम्हें अभी ये महसूस करने की जरूरत भी नहीं है, मगर आने वाले वक्त में तुम बहुत कुछ महसूस करोगी। लेकिन कोई बात नहीं, मुश्किल वक्त गुजर ही जाएगा। पहला दिन। बेबी चिड़िया बहुत खुश थी। ये एक अच्छा खुशगवार दिन था। वाओ, कितनी अच्छी बात है, आज मुझे स्कूल नहीं जाना, उसने खुश होकर कहा। मैं घर पर ही अपनी मर्जी से खेल सकती हूँ। बेबी चिड़िया ने पास की शाखों से कुछ तिनके इकट्ठे किए और घोंसले पे कुछ अपनी मर्जी से बनाना शुरू किया। जब वो मुकम्मल कर चुकी तो अपनी अम्मी को बुलाया और उनको सब कुछ दिखाया। वो बहुत खुश थी। हाँ, मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है। दूसरा दिन। आज बेबी चिड़िया बहुत बोर हो रही थी। आज वो कल की निस्बत मुख्तलिफ महसूस कर रही थी। मौसम बहुत अच्छा था, सूरज निकला हुआ था और उड़ने के लिए हवा बहुत ही मुनासिब थी। मैं उड़ने के लिए जाना चाहती हूँ। हमें घर पर रहना है, अम्मी चिड़िया ने कहा। लेकिन मैं अपने खिलौनों से कल खेल चुकी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। क्या होगा अगर इसी तरह मैं आइंदा स्कूल ना जाऊं तो मैं किन खिलौनों से खेलूंगी? अम्मी चिड़िया ने कहा, हमें कल के बारे में सोचकर आज खराब नहीं करना चाहिए। चलो आओ किसी गेम के बारे में सोचते हैं कि हम क्या खेलें। तीसरा दिन। बेबी चिड़िया बहुत कंफ्यूज थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। आज का दिन बहुत फॉगी था, धुंध थी और बहुत सर्दी भी थी, और चिड़िया बहुत से सवालात के साथ जागी थी। हाय, हमें इतना अरसा घर पर क्यों रहना है? मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दूसरे परिंदे बीमार क्यों हो रहे हैं। मेरे दोस्त कहाँ हैं? मैं उन्हें दोबारा कब मिलूंगी? अम्मी चिड़िया ने ठंडी आह भरी। इस वक्त आप कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। बहुत सारे सवालात हैं जिनका हमारे पास अभी कोई जवाब नहीं है, मगर मेरी प्यारी बच्ची, याद रखो, हमें मुश्किल वक्त गुजारना है। ये वक्त गुजर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चौथा दिन। बेबी चिड़िया बहुत गुस्से में थी, वो नाराज थी। ये बहुत उदास सा दिन था। बेबी चिड़िया अपने घोंसले में गुस्से से घूम रही थी। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने अपने पर बाजुओं की तरह क्रॉस करके एक दूसरे के ऊपर रखे और अपनी अम्मी के सामने जाके खड़ी हो गई। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अम्मी चिड़िया ने सर्द आह भरी और कहा, मेरी प्यारी बेबी, कोई बात नहीं, अगर आप गुस्से में भी हो, कोई बात नहीं। बहुत सी ऐसी सूरत हाल होती हैं, लेकिन बहुत जल्द सूरत हाल बदल जाती है। टाइम ऐसा एक जैसा नहीं रहता।
मुझे मेरी पुरानी ज़िंदगी वापस चाहिए। ये तो बहुत चैलेंजिंग बात है। बहुत से परिंदे इसी तरह महसूस कर रहे हैं, अम्मी चिड़िया ने कहा। और क्या तुम्हें याद नहीं कि मुश्किल वक्त गुजर जाएगा? ओके, अम्मी मुस्कुराई। 5वां दिन। बेबी चिड़िया बहुत खौफजदा थी। वो डरी हुई थी। ये एक डरावना सा दिन लग रहा था। बादल छाए हुए थे और अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। चिड़िया डर की वजह से कांप रही थी। अम्मी, क्या मैं भी बीमार हो जाऊंगी? क्या आप भी बीमार हो जाएंगी? क्या ये सूरत हाल हमेशा रहेगी? अम्मी ने जवाब नहीं दिया। वो सो रही थी। बेबी चिड़िया ने मजीद अपने आप से सरगोशी की। आहिस्ता से कहा, मैं अपने सारे दोस्तों के बारे में भी परेशान हूँ। फिर बेबी चिड़िया ने सोचा कि अगर उसकी अम्मी जाग रही होती तो उसने क्या कहना था। उसने कहना था, इट्स ओके, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो। उसने खुद ही अम्मी बन के अपने आप को समझाने की कोशिश की और कहा, हम इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। ये वक्त गुजर जाएगा। छठा दिन। चिड़िया बहुत उदास थी। बेबी चिड़िया बहुत उदास थी। ये एक बारिश वाला दिन था। बारिश हो रही थी, लेकिन उसको रोना आ रहा था। बेबी चिड़िया ने रोना शुरू कर दिया। मैं आज कुछ भी नहीं करना चाहती, बस मैं उदास होना चाहती हूँ। मेरे पास आओ मेरी प्यारी। अम्मी ने बेबी चिड़िया को अपने पर खोल के अपनी तरफ खींच लिया और सीने से लगा लिया। उसको हग किया, प्यार किया। बेबी चिड़िया सीने से लगी तो उसको और भी रोना आ गया। वो और जोर जोर से रोई, फूट फूट के रोई। तुम उदास हो सकती हो, अम्मी ने आहिस्तगी से कहा। बाज औकात हम सब उदासी महसूस करते हैं। बेबी चिड़िया ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है मैं सारी जिंदगी उदास रहूंगी। अम्मी ने अपना सर हिलाया और कहा, तुम ऐसा अभी महसूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें याद है कि तुम कोशिश कर सकती हो और इस सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हो। बेबी ने अपना सर आहिस्ता से उठाया और कहा, हाँ, आंसू उसकी छोटी सी चोंच से बह रहे थे। मैं कोशिश करूंगी। हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं, अम्मी ने सरगोशी में कहा। 7वां दिन। बेबी चिड़िया पुरसुकून थी। आज एक खूबसूरत और साफ दिन था। बेबी चिड़िया हैरान थी जब उसने महसूस किया कि वो पुरसुकून थी। अम्मी, मैं उदास नहीं हूँ। मैं गुस्से में भी नहीं हूँ, ना ही कंफ्यूज हूँ, ना ही मैं बोर हो रही हूँ और ना ही मैं खुश हूँ। बस पुरसुकून हूँ। बेबी चिड़िया ने एक गहरी सांस ली और ताज़ा हवा ने इसकी चोंच को छू लिया और वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अम्मी मुस्कुराई। तुम्हें पता है, पूरा हफ्ता गुजर चुका है और इस दौरान तुम कितनी मुख्तलिफ फीलिंग से गुजरी हो, तुम जानती हो? बेबी चिड़िया ने सर हिलाया। हो सकता है कि मैं कल पुरसुकून ना हूं, मगर मैं खुश हूं कि मैं आज पुरसुकून हूं। अम्मी, पता है क्या? क्या मेरी छोटी सी बेबी, हम इस मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर सकते हैं। अब वो दोनों पुरसुकून हैं। घर पर रहिए, बीमारी से बचिए। ये आपके लिए भी अच्छा है और आपके प्यारों के लिए भी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे लुत्फानंदोज हो सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
اللہ حافظ.